ओम शांति। आज 12 सितंबर 2022। आज की वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? उत्तर है, सबसे महीन से महीन बात ये है कि ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था, ड्रामानुसार होता है। इसमें पूछने की या कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं। जो कुछ होता है उसे नथिंग न्यू समझकर आगे बढ़ो। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें हैं जो कि और कोई समझ ना सके। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना सबका दुख हरता सुख करता, एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा होगा और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सके। तुम जानते हो कि भगवान सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है ही सुख, कलयुग में है ही दुख। ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी हैं कि जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि कहाँ ये कंस जरासंध रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं हैं। वो समझते हैं कि कंस जरासंध आगे रावण इत्यादि कहाँ पे थे। ये सब जो है उसमें थे, जहाँ राम था वही रावण था। तो राम तो सतयुग में है, तो इसलिए इनको भी जो है वहीं ले जाए। इनको भी समझते हैं ये है कि राम के साथी थे, तो इसलिए जो है कोई बात में ठहरते ही नहीं है। तुम जानते हो ये सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी। वाम मार्ग में द्वापर से देवताएं जो है वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारों में चले जाते हैं, तो इसलिए राजाई गवा देते हैं। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसी की बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। विकारों को आजकल की दुनिया में विकारों को कोई दुश्मन समझता है? नहीं समझता। वो जो है ये तो हम बच्चे, भगवान के बच्चे ही जानते हैं कि हमारा असली दुश्मन जो है ये विकार है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। ये है भी बरोबर परमपिता की जन्मभूमि, बर्थ प्लेस। शिव जयंती भी यही मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंच खंड था, धनवान ते धनवान, 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे, और कोई धर्म इतने हेल्दी हो न सके। आगे बाबा कहते हैं, बाबा देखो किसको बैठ सुनाते हैं, अबलाएं उपजाएं साधारण। क्योंकि बाबा को ज्ञान सुनने जो है साधारण लोग ही आते थे पहले पहले, तो अब तो सभी तरह के जो है साहूकार लोग भी आते हैं। लेकिन शुरुआत के ये दिनों में जो है गरीब लोग, साधारण लोग ही बाबा का ज्ञान सुनने पहुँचते थे। वह साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में हैं। तुम हो गरीब ते गरीब, इसीलिए जो है बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। नहीं तो इतनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं पढ़ते। गरीब साधारण ही इस पढ़ाई को पढ़ते हैं।
तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाबा ने क्यों कहा कि तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े तो अच्छा है? क्योंकि जो शास्त्र इत्यादि पढ़े हुए होते हैं उनके मन में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, तो उनके मन में जो है बहुत शंकाएं, दुविधाएं इत्यादि जो है उत्पन्न होती है। और जो कोई भी ज्ञान नहीं, जो कोई भी शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़ा होता, उनकी बुद्धि एकदम जो है एकदम प्लेन स्लेट की तरह, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो ज्ञान को अच्छी तरह उठा लेते हैं, उसमें जो है विश्वास कर लेते हैं, उनमें ज्ञान उनके बुद्धि में ठहर जाता है। भगवान कहते हैं जो कुछ सुना है या पढ़ा है वैसा भूल जाओ, क्योंकि इस ज्ञान को उठाने के लिए तो हमें जो है पुराना जो जो कुछ भी हमने सुना है शास्त्रों में या पढ़ा है उसको तो भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। या तो वो पुराने शास्त्रों की बातें रहेंगी या ये बाबा का ज्ञान रहेगा, इसलिए उसको भूलना पड़ता है। हम नई बातें सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजा ही प्राप्त की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पहले से जो है शास्त्र इत्यादि में जो पढ़ा है वो भूले कैसे? लेकिन जो है ज्ञान मार्ग में आने के बाद जो है, इससे जो है बाबा से योग लगाने के बाद प्राप्तियाँ इतनी शुरू होने लग जाती है, इतनी प्राप्तियाँ होती हैं कि वो कब भूल गया और कब ज्ञान बुद्धि में ठहरने लगा, ये सब कुछ पता ही नहीं चलता और सब कुछ अपने आप ही स्वतः ही होने लग जाता है। सबसे नंबर 1 दुश्मन है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाबा राजयोग सिखलाते हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उसको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वह जो है भगवान जो है पर निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो है ब्रह्मा के दादा लेखराज के तन में प्रवेश करते हैं, और जिसको जो है फिर बाद में जो है ज्ञान मिलने के बाद उनका नाम जो है ब्रह्मा रखा जाता है। और फिर हम उनसे जब ज्ञान उनके मुख से सुनते हैं तो हम सभी बच्चे जो है उनकी ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु ये तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। मामी कम याद करो, ये भी कोई नहीं कह सकते। ये तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। सबसे पहला लेसन यही है कि अपने को आत्मा समझो और मुझ परम आत्मा को याद करो। आत्म अभिमानी बनो, जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकिए, क्योंकि बिगर अपने को आत्मा समझे तुम्हारे मन में जो है, तुम्हारी बुद्धि में जो है भगवान की याद ठहर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो निराकार है, वो तो निराकार, वो तो जो है परमात्मा है, आत्मिक स्वरूप में है। तो जब तक यदि अपने को देहधारी समझेंगे तो जो है उसकी याद नहीं ठहर पाएगी। उसकी याद ठहरने के लिए पहले हमें उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब उनको वो आत्मिक रूप में है तो हमें भी पहले अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, तभी हम जो है परमात्मा को याद कर पाएंगे। जितना आत्म अभिमानी बनो, जितना बनेंगे उतना बाबा को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब ये अंतिम जन्म है। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते। भगवान आके क्या करते हैं? भगवान जो है पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, जो भगवान का जो है हम सब बच्चों को जो है आप समान, भगवान के समान हम सब बच्चों को बनाते हैं। सतयुग में ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि ये राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है, क्योंकि वहाँ ज्ञान रहेगा नहीं। वहाँ तो सतयुग त्रेता तो जो यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ रहे संगम युग पर, तो उस ज्ञान की प्रारंभ जो है सतयुग त्रेता है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ले दिया है। वहाँ ऐसे भी नहीं समझते
प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। ईश्वर का नाम याद रहे तो ये भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं, फुल प्रूफ। सत्युग त्रेता पे तो भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो दुख ही नहीं है। वहाँ तो इतना अथाह सुख है, अथाह सुख है, शांति है, सब कुछ संपन्नता है। तो इसलिए जो है वहाँ भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है ये भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। विकारों पर जीत पाने के लिए योग बल चाहिए, विकारों पर बाहुबल से जीत नहीं पा सकते। उसके लिए भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम विकारों पर जीत पाते हैं। ये राजयोग सिवाय बाबा के, भगवान के कोई सिखला न सके। बाबा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा में आकर प्रवेश करते हैं, जिससे कल पहले भी प्रवेश किया था। इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते, तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ भगवान को याद करना है। ये है मोस्ट बिलवेड माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम्हें जीत पानी है। पहले जो है भगवान भगवान जो है परमपिता परमात्मा शिव क्या कहते हैं कि सबसे पहले इस काम विकार पे तुम्हें जीत वाली है, क्योंकि काम विकारी सब विकारों की मूल जड़ है। सबसे बड़ा दुश्मन जो है, सबसे जो है बड़ा विकार क्या है, काम विकार जो है। और इन सब विकारों का जो है जो जड़ है वो है देह अभिमान। देह अभिमान से ही सब विकारों की उत्पत्ति होती है। यह मोस्ट विलेबल माता पिता भगवान शिव है, हमारे मोस्ट विलेबल जो है माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत बनो। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार चला आता है। ये पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में ये त्यौहार आदि नहीं मनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पवित्रता ही है, वहाँ तो सब कुछ है। तो वहाँ राखी, रक्षाबंधन आदि कुछ मनाने की दरकार ही नहीं। ये सारे जितने भी त्यौहार आते हैं, उत्सव आते हैं, ये संगम युग पर जो भी हमने जो है, जो भी हमारे जो भी हमने कर्म, जो भी हमने क्रियाकलापें की हैं, वो हमारे ही यादगार हैं, जो कि बाद में द्वापर से त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तभी जो है मुझे याद करोगे तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है। राम के पास क्या दिखाया, राम के पास धनुष बाण दिखाया है कि ये विकारों से लड़े। वो जो है कृष्ण के पास तो सुदर्शन चक्र है, लेकिन जो है राम के पास जो है तीर धनुष है। क्यों, उन्हें जो है विकारों से लड़ना पड़ा जो है, इसलिए धनुष बाण दिखाया है। तो इसलिए जो है त्रेता में आते हैं राम। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले, जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन जाते हैं। जो माया पे संपूर्ण जीत पाते हैं वह जो है सूर्यवंशी राजा में आते हैं। सूर्यवंशी राजा मतलब सतयुग में। और जो माया पे पूर्ण विजय नहीं पाते वो जो है चंद्रवंशी में आते हैं। चंद्रवंशी मतलब 2 कला कम। सतयुग में 16 कला और चंद्रवंशी में 14 कला। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। ये सब जो है बाद में मार्क्स हमें इस पे मिलते हैं, कितनों को आप समान बनाया, कितनों को योग्य बनाया। तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर जो है हम फाइनल जो है हमें मार्क्स मिलते हैं। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वह और बात थी। यह योग की भट्टी है, ये योग की भट्टी और है। ये है योग बल की भट्टी, जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है। शुरू शुरू में जो है
जो बहनें जो है कन्याएं जो हुई थी उनकी कराची में भट्टी चली थी, जो कराची में बाबा के चाहे बाबा जो है ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे। तो बाबा कहते हैं वो तो जो है तुम्हारी वो भट्टी अलग थी, लेकिन अब जो है योग बल की भट्टी जिसमें कि तुम अपने पापों को भस्म करते हो, वहाँ तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। ये है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है, आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है। ऑर्गेन्स द्वारा सब कुछ काम क्यों करती है? आत्मा ही शरीर के द्वारा करवाती है, शरीर के कर्मेंद्रिय द्वारा सारे काम जो है आत्मा करवाती है। आत्मा ही मालिक होती है, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं, वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं, तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुक चुक करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, बीच में शरीर छोड़ दिया तो जो है कहीं दूसरे के घर जाके जन्म लिया, तो वहाँ जो है आत्मा तो संस्कार ले गई है, ये इनके जो है अपने रूहानी संस्कार ले जाती है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। उस परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ हिसाब किताब है, नए परिवार के सदस्यों के साथ। तो जो है दूसरा पुनर्जन्म होता है, तो आत्मा अपने रूहानी संस्कार ले जाके फिर वहाँ जो है अपना जो है पूरा हिसाब किताब चुकतू करती है। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। ऐसे बहुत होंगे, क्योंकि शरीर छोड़ दिया तो दूसरे परिवार में जन्म लिया, तो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जो है शरीर छोड़ना पड़ता है, और नए वालों के साथ फिर जो है नया हिसाब किताब, उनके साथ हिसाब किताब है तो वहाँ जन्म लेना पड़ता है। एक एक के लिए बाप से थोड़े ही पूछना है। बाबा कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते हैं ये भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता है। ड्रामा शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद यही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मुझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू का मतलब है कि 5000 वर्ष पहले भी सेकंड बाय सेकंड जो अभी हो रहा है, 5000 वर्ष पहले भी सब कुछ यही हुआ था। तो जो है इसलिए कहा जाता है नथिंग न्यू। जो कुछ हम अभी कर रहे हैं हमने अनेकों बार करा हुआ है, अनेकों बार ये कल्पांतर किया हुआ है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। इसलिए हमें बड़े जो है बिंदास होके, बड़ा जो है बिगड़ जाए बेफिक्र बादशाह होके जो है अपना पार्ट बजाना चाहिए। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले ये निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। सबसे पहले ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है जो कि स्वर्ग की स्थापना हम बच्चों की मदद से करते हैं। तो सबसे पहले निश्चय होना चाहिए कि ये संगम युग ऐसा युग है जो कि अति कल्याणकारी है, और इसके ये डायमंड एज है। इसमें हम तो जो है इसमें हमें भगवान के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान के साथ जीने का अवसर प्राप्त होता है। युगों से तो हम जो है मनुष्य देहधारियों के साथ रहे, लेकिन एक ये संगम युगी है जिसमें हमें भगवान के साथ रहने का अवसर मिलता है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया ये समझाना पड़े। हार जीत का खेल है, माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है, ये भी किसी को पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन ये रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है और तभी से जो है
भक्ति शुरू हो जाती है। और जो है जैसे कि द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। और इस भक्ति मार्ग में कभी यहाँ जा, कभी इस देवता के मंदिर में जाओ, कभी उस देवता के मंदिर में जाओ, कभी किधर, कभी इस देवी के मंदिर में, तो धक्के खाते 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 जो है मनुष्य थक जाते हैं। तब जो है जब थक जाते हैं तब जो है भगवान का इस धरा पर अवतरण होता है। और तब जो है ज्ञान के द्वारा हमें जो है सच्चाई का पता चलता है। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाबा श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो, विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है ही नहीं। यदि हमें विक्रमों पर जीत पानी है तो उसके लिए जो है हमें भगवान को ही याद करना पड़ेगा। भगवान से ही अपने बुद्धि की, अपने मन की तार जो है भगवान से जोड़नी होगी। और कोई इसका दूसरा उपाय है ही नहीं विक्रमाजीत बनने के लिए। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। ये सुख दुख का खेल है। बाप ये सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का राज बताते हैं ना। तुम पहले कैसे थे, आदि में कैसे, अनादि में कैसे थे, फिर आदि में कैसे, फिर मध्य में कैसे, और अभी अंत में आकर क्या होते हैं और फिर क्या बनते हैं। ये सारे राज जो है भगवान ही आकर बताते हैं। इसलिए इस तरह हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना। बीज है परमपिता परमात्मा शिव, और झाड़ जो है कल्प वृक्ष का झाड़ जो है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी जाता है। एक घड़ी आधी की भी आधी घड़ी तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। कौन से चार्ट को? बाबा की याद में कितने टाइम रहे इसका चार्ट रखना है। इसका चार्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला। बाप का तो लव है ही बच्चों से। बच्चे बच्चे कह पुकारते रहते हैं। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, क्योंकि बाबा के भगवान के हम सब बच्चे हैं। तो हम आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। मैं उसके नाते, आत्मिक स्वरूप के नाते हम जो है आपस में भाई भाई हैं। और उसके जाया ब्रह्मा के नाते ब्रह्मा मुख वंशावली है, इसलिए जो है हम भाई बहन हो गए। वर्षा तो दाते से मिलता है। दाता कौन है? या परमपिता परमात्मा शिव। हमें भगवान से वर्षा, परमपिता परमात्मा शिव का वर्षा हमें ब्रह्मा से मिलता। हमें जो है परमपिता परमात्मा शिव का वर्षा अर्थात दाते का वर्षा जो है ब्रह्मा के थ्रू मिलता है। ईश्वरी औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा भी स्टार है, लेकिन बाबा क्या है? परमात्मा है, परम स्टार है, परंतु वे सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। 84 जन्मों का पाठ भरा होता है। बाकी जो है ऐसे नहीं, ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे, नहीं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखाने के लिए। बाबा बच्चों को का ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा अपने को जो क्या बोलते हैं? मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो बाबा कितना निमित्त, कितना निर्माणचित है कि अपने को जो है ओबीडियंट सर्वेंट बताते हैं। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ? लौकिक में मतलब बाबा कहते हैं लौकिक में भी जो पिता जो है अपने बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ? बाप व बच्चे। बाप सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ ना। पहले जो है भगवान हम पर बलि चढ़ते हैं, अपना सब कुछ हमें देते हैं, और फिर हम भगवान को अपना सब कुछ देते हैं। पहले हम अपना सब कुछ जो है, पहले हम अपना सब कुछ, जितना हमारा किचड़ा है, जितना हमारे पास
कच्चर पलटी है। पहले हम अपना सब कुछ जो है विकार जो है सब भगवान को देते हैं और फिर भगवान हमें जो है अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए या कहिए कि लगभग पूरा कल्प के लिए हमें अपना सब कुछ जो है देते हैं। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, पहले बच्चों को अपना सब कुछ समर्पण भाव सब कुछ जो है समर्पण भाव से अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करना है और फिर जो है बाबा अपना सब कुछ जो है 21 बार जो है बाबा जो है बच्चों पर बलि चढ़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है फिर बेहद की बात, कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। बाबा बच्चों ने बाबा से वायदा किया है ना कि जब जब भक्ति मार्ग में वायदे किए हैं कि जब हम आप पे आएंगे, जब आप इस तरह पे आएंगे तो हम आप पे बलिहार जाएंगे। तो वही ये समय चल रहा है कि बाबा पे बलिहार जाने का। इस समय जो है बाबा धरती धरा पे आए हुए हैं हम बच्चों के लिए, तो हमें अपना सब कुछ बाबा पे समर्पण करना। समर्पण गृहस्थ वाले के लिए समर्पित भाव, गृहस्थ वालों के लिए समर्पित भाव, सेंटर वाले पूरी तरह समर्पण होते हैं। तो जो है इस तरह जो है हम अपना सब कुछ बाबा पे देते हैं, बाबा को बलि चढ़ते हैं और फिर बाबा हम पे पूरा लगभग पूरा कल्प या 21 जन्मों पे के लिए बलिहार जाते हैं। अभी वह समय आ गया है, इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है, सबसे बड़ा बालक हमारा शिव बाबा। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा। शिव बाबा तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। ये समय ऐसा आ रहा है हम सबको शिव बाबा को अपना जो है पहला बच्चा सबसे बड़ा बच्चा बनाना चाहिए। सबसे बड़ा जो है हमारा वारिस, जब पहला वारिस शिव बाबा है। गृहस्थी वालों के लिए कहा जाता है ये शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ तो ऐसा तुम्हारा जो है कल्याण करेगा जो कि कोई तुम्हारा और बच्चा नहीं कर सकता। ये समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब मर जाएंगे तो कौन किसका क्रियाक्रम करेगा। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलते जाओ। इस देह सहित इस शरीर को भी नहीं तुमने देखना है, शरीर को भी जो है शरीर का भी जो है उसके ऊपर मोह ना जाए। इस देह सहित जो भी इस पुरानी दुनिया में दिखता है, जो भी इन आँखों से दिखता है वह कुछ नहीं रहेगा। इसलिए देह सहित सब कुछ जो है त्याग करके जो है ट्रस्टी बन के निमित्त और निर्माण भाव से चलते हुए श्रीमत पर चलते जाना है। बाबा डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम तो है निष्कामी। बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी सेवाधारी हूँ। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना। बाप को किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। तो इसलिए बाबा को क्या कहा जाता है, निष्कामी सेवाधार, वह एवर पावन है। हम तो बाबा कहते हैं बच्चे मददगार बनो। बाबा तो सब कुछ हमें देकर, बच्चों को देकर फिर जो है दो युग सतयुग त्रेता कहाँ रहते हैं, वो जो है निर्वाण धाम में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार। फिर द्वापर से दोबारा भगवान का पाठ शुरू होता है। हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। भगवान कहते हैं कि हमारा मददगार बनना, बाबा का मददगार बनना गोया अपना खुद का मददगार बनना। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं, सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। वरदान है आज का, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध हुआ अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध हुआ अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया,
ये तो मेरा था, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यदि ये सोचोगे कि ये सेवा के साथी हैं, ना कि मेरे का अधिकार हो, कि मेरा नहीं है, ये हमारे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम सब सेवा के साथी हैं। तो जो है, जब मेरा नहीं है तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? यदि बच्चा मेरा होगा तो ऐसा सोचोगे। लेकिन यदि सोचोगे कि तो जो है आत्मिक स्वरूप में सब भाई भाई है, मेरा बच्चा नहीं है, हम सब भाई भाई हैं आत्मिक स्वरूप में। और जो है ये मेरे, हम सब इकट्ठे साथ एक परिवार में इसलिए रह रहे हैं कि हम सब का हिसाब किताब कुछ है वो चुकता करने के लिए। ये सब हमारे सेवा के साथी हैं। जब ऐसा सोचोगे तो जब मेरा ही नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं होगा। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो, अब भगवान को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। जब भगवान को ही अपना संसार बना लिया, जब सब कुछ भगवान में ही शामिल हो गया, तो जो है किसी की तरफ भी आकर्षण ही नहीं है, कोई आकर्षण से मुक्त हो जाओगे। सब कोई कमजोर संस्कारों का बंधन भी नहीं रहेगा। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा गया, मेरा मेरा सब मेरे बाप में समा गया। मैं आत्मा और मेरा पिता मेरा बाप। आगे स्लोगन है आज का, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। बाबा कहते हैं कि जो है मास्टर सर्वशक्तिवान, भगवान का बच्चा बाबा सर्वशक्तिमान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाएगा जो समय प्रमाण जो है, जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस गुण की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय प्रमाण जो है उसको स्व प्रति भी और दूसरों के प्रति भी सेवा में यूज़ करें। तो जो है उसको जो कार्य में लगाए तो उसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।